ऋषिकेश उत्तराखंड के नॉर्दर्न स्टेट में बसा हुआ एक बहुत ही प्यारा शहर है जो कि स्पिरिचुअलिटी एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। ये शहर गंगा नदी के किनारे और हिमालय की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। दुनिया भर से लोग यहाँ आश्रमों और योगा सेंटर्स में शांति और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने आते हैं। मुझे काफ़ी टाइम से ऋषिकेश जाना था। आई वॉज मैनिफेस्टिंग दिस ट्रिप टू ऋषिकेश फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 2024 एंड फाइनली इट हैपेंड एंड इट हैपेंड सो ब्यूटिफुली। So I planned this 3-day trip to Rishikesh. I did all the packing. मैंने अपनी बस बुक की. I booked it from अभी बस and मैंने सिटिंग सीट बुक की थी जो कि मुझे पड़ी अराउंड 500 रुपीज़। आपको इससे कम या ज़्यादा में मिल जाएंगी। आप अभी बस से भी बुक कर सकते हो एंड आप रेड बस भी देख सकते हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऋषिकेश पहुँचते ही आई फेल इन लव विद इट्स सीनिक ब्यूटी, द कोल्डनेस इन द एयर एंड द होल वाइब ऑफ द प्लेस। I'm staying at the property, the Hosteler. Let me show you. Hi guys, so देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ का. And I'm paying 500 rupees per night, which I feel is quite good. तो हुआ ये कि मेरी बस थोड़ी जल्दी आ गई है. So check-in time इनका है around 10:30 और 11. सो टिल देन अभी मैं कॉमन एरिया में हूँ. इसके बाद मैं जाऊँगी राम झूला एक्सप्लोर करने के लिए. लाइक थोड़ा वहाँ बैठूँगी, वापस चेक इन करूँगी, आउटफिट चेंज करके फिर हम जाएंगे ऋषिकेश घूमने. टिल देन लेट मी शो यू द प्रॉपर्टी. दिस इज स्पेशियस आई गेस. काफ़ी बड़ा है वॉशरूम. ऋषिकेश एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट वे है टू रेंट अ स्कूटी. तो मैंने भी वही किया. आई जस्ट वेंट टू अ शॉप. आपको यहाँ रोड के साइड में काफ़ी सारे शॉप्स मिल जाएंगे. सो गाइस, आर यू रेडी टू मीट घायल? तो मैंने ये स्कूटी बुक की है एंड इसका नाम मैंने घायल इसलिए रखा है बिकॉज इस स्कूटी को थोड़ी सी चोटें लगी हुई हैं. मेरे रूम का चेक इन टाइम था अराउंड 10 AM. तो मैं अपना सारा सामान रख के मैं निकल गई गंगा किनारे. एंड आई कांट एक्सप्लेन दिस फीलिंग ऑफ पीस इन वर्ड्स. आई वॉज फीलिंग सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड. आई रियली वॉन्ट टू से थैंक यू टू माई मम्मी पापा फॉर लेटिंग मी गो एंड एक्सप्लोर दीज एक्सपीरियंसेस. आई मीन दीज अमेजिंग एक्सपीरियंसेस. मैंने अराउंड 45 मिनट्स यहाँ बिताए. टू बी ऑनेस्ट, मैं घंटों यहाँ बैठ सकती थी. नदी के लहरों की आवाज़ and the feeling when the water was touching my feet, it was just so beautiful. मैंने कुछ stones को balance भी किया and I also made this beautiful castle. Hi guys, so अभी मैं आई हूँ राम झूला के सामने. मैंने breakfast वहाँ से किया था. मैं आपको दिखा दूँगी वो shop. So let me show you. So Ram Jhula is one of the most famous landmarks in Rishikesh. It's an iconic iron suspension bridge that spans the holy Gange river. जब मैं घाट से इधर आ रही थी तब मुझे एक बच्चा मिला. He was selling मछलियों का खाना. तो मैंने उसे पूछा कि मछलियाँ सच में से खाएंगी ना? वैसे हाँ ज़रूर खाएंगी, बस आप पुल के बीच में से फेंकना. And I did that and it happened. मछलियाँ सच में ऊपर आके खा रही थी खाना. मैं वो कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाई बट इट वाज सो फन. तो मैं हूँ अभी लक्ष्मण झूले पे और ये हमने ले लिया मछली को खिलाने के लिए खाना. एंड यू नो व्हाट, ये हिल रहा है. मुझे लगा एकदम सीमेंट का होगा. गाइस, अभी मैंने मछली को खाना खिलाया. यू नो व्हाट, वैसे ऊपर से आ रही थी खाना खाने, नीचे से ऊपर आ रही थी, खा के वापस चली जा रही थी. एंड आप अगर आओ राम झूले पर तो प्लीज़ मछलियों को खाना खिलाना, बहुत मज़े आते हैं. राम झूला एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल गई अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ. दैट वाज द सीक्रेट वाटरफॉल व्हिच इज़ नॉट दैट सीक्रेट नाउ. The secret waterfall is behind me.
यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेट मी शो यू। आपको इसके लिए एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ेगा विच इज़ क्वाइट फन, अदरवाइज़ आप स्कूटी से भी ऊपर जा सकते हो। तो यहाँ तो मैं स्कूटी से ही गई थी। द वाटर वॉज क्वाइट क्लीन एंड काफ़ी सारे लोग थे, इंजॉय कर रहे थे। मैं भी पानी में गई एंड टू बी ऑनेस्ट द वाटर वॉज क्वाइट कोल्ड बट स्टिल आई वॉज इन्जॉइंग सो मच। देन मैं वाटरफॉल के जस्ट नीचे गई एंड इट वॉज सो रिजुविनेटिंग, आई एन्जॉयड अ लॉट। गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वाटरफॉल का एंड यस बहुत इन्जॉय किया मैंने। भी बहुत सारे अंकल आंटीज टीनेजर्स सब आ रहे हैं, सब इन्जॉय कर रहे हैं। उसके बाद यू नो इट्स अ रिचुअल टू ईट मैगी जब आप पहाड़ों में जाओ। सो या आई ऑल्सो हैड गरम गरम मैगी विद चाय। सो आई एम डन विद सीक्रेट वाटरफॉल। अब मैं वापस हॉस्टल की तरफ जा रही हूँ एंड शाम में मैं जाऊँगी त्रिवेणी घाट टू अटेंड दी गंगा आरती। हाय गाइस, हॉस्टल में आके मैं थोड़ा सा सो गई थी, मुझे इतनी अच्छी नींद आई। नाउ गो और अभी मैं एक्सप्लोर करने जाऊँगी बीटल्स आश्रम। The Beatles Ashram stands out as the second most visited place in Rishikesh. It's an iconic spot for you to visit if you are a kind of person that likes to explore historical places. Hi guys, मेरे यहाँ पहुँचने के जस्ट 5 मिनट पहले ये बंद हो गया। इसका क्लोजिंग टाइम है अराउंड 4:30, तो मैं कल यहाँ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए अभी मैं त्रिवेणी घाट की तरफ जा रही हूँ। चलिए चलते हैं त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट is the biggest bathing ghat in Rishikesh. Situated near the main market, this ghat has mesmerizing view of mountain and river. Guys, ये मैंने छोटी सी कैन ली है, अब इसमें हम गंगाजल करेंगे। The reason for the name is it is believed that this is confluence of 3 rivers, Ganges, Yamuna and legendary Saraswati. Ghat is structured of steps where people can access river for holy bath. The Ganga Aarti is famous for its spiritual significance, visual beauty and cultural immersion. आरती स्टार्ट होती है अराउंड 6 PM। शाम की बात कर रही हूँ मैं, सुबह का आई डोंट नो मच। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट अगर आप वहाँ जाते हो तो आप वहाँ 1 घंटा पहले चले जाना, क्योंकि पीक टाइम पे काफ़ी भीड़ हो जाती है और शायद आपको जगह ना मिले बैठने के लिए, तो मेक श्योर आप पहले जा रहे हो। Watching the evening Ganga Aarti is a blissful experience. The sound of bells fills the air and the river shimmers with the reflection of countless lamps. Devotees pray along the banks, creating a peaceful and unforgettable atmosphere. It's truly a special experience. After that I had golgappas and dinner में मैंने पाव भाजी खाई थी from a local shop and then back to hostel. दुनिया के सच्चे रिश्तों में जिंदगानी के सारे हिस्सों में ना छोड़ना मेरा हाथ, हो चांदनी जब तक
सैया। Day 2. It was really a thrilling and exciting day for me as I'm going to do river rafting for the very first time. मैंने शॉप से जहाँ से मैंने स्कूटी रेंट की थी मैंने वहीं से राफ्टिंग भी बुक की थी 16 किलोमीटर्स वाली which cost me around 600 rupees and it's a must to do activity if you're coming to Rishikesh. River rafting miss मत करना. हाय गाइस, तो मैं भी आई हूँ रिवर राफ्टिंग करने के लिए एंड मैं कर रही हूँ 16 किलोमीटर्स वाली एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. देखते हैं क्या होता है. एंड आज मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि कैमरास तो उनकी तरफ से मिलेंगे. आई हैव टू सबमिट माई फ़ोन. सो लेट्स सी. एंड द एरिया जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इट्स सो प्रिटी. I'm very excited. Here I'm not happy because they were charging 500 rupees per person. वीडियो शूट करने का जब हम रिवर राफ्टिंग कर रहे होंगे जो कि मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था. दैट्स वाई मैंने ये वीडियो शूट नहीं करवाया. ऑल सेट टू गो. अब हम जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग करने के लिए एंड आई एम सो एक्साइटेड. ये कितना सुंदर है. During the rafting, I not only get to enjoy the adrenaline rush of navigating through the rapids, but also I get to witness the stunning natural beauty of the surrounding landscape, including the green forest, rocky cliffs and sandy river banks. And जब नदी में पानी का बहाव स्टेबल था तब हमारे गाइड ने हमें पानी में भी उतरने दिया. We did the same with the help of a rope and it was one of the best feeling of my life. हम ऐसे ही रोप की मदद से पानी में तैर रहे थे और ऊपर नीला नीला आसमान दिख रहा था, साइड में पहाड़ों की सुंदरता एंड पानी काफ़ी ठंडा था. तो हमने कर चुकी है 16 किलोमीटर वाली रिवर राफ्टिंग एंड पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और भी बहुत ठंड लग रही है एंड द एक्सपीरियंस वाज क्रेजी नेक्स्ट लेवल. बट द एक्सपीरियंस वाज क्रेजी एंड आई रियली एंजॉयड इट रियली. आफ्टर रिवर राफ्टिंग मैं लंच के लिए छोटी वाला रेस्टोरेंट गई बिकॉज आई हर्ड अ लॉट अबाउट इट, सो आई हैड टू विजिट इट एंड टेस्ट द फूड. I ordered the Chotiwala special thali which was around 400 rupees and I feel Chotiwala had praiseworthy food in the past but now it's just famous because it's old and because of the mascot sitting at the entrance. हमारी अगली डेस्टिनेशन है बिटल्स आश्रम जहाँ मैं कल भी आई थी but it was closed. The Beatles Ashram is a cool place to visit in Rishikesh. It used to be the home of Maharishi Mahesh Yogi and the Beatles even stayed there to learn meditation. You can explore the old buildings like the printing press and the meditation cottages and get a feel for what life was like at the ashram. इनके अंदर चल के देखते हैं क्या है. Let's go. यहाँ बहुत शांति है, लाइक मेरी वॉइस गूंज रही है. Plus, there is amazing scenery and plenty of spots to take photos. It's a peaceful and interesting place to step back in time and learn a bit about rich history of meditation. I heard in many short videos and reels that there is a नीलकंठ waterfall, but when I was searching for it, वहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बताया कि नीलकंठ waterfall तो नहीं सुना उन्होंने, but there is a नीलकंठ temple जिसके लिए आपको एक ट्रैक करना पड़ता है, and वो काफ़ी लंबा ट्रैक था. बट मुझे तो वाटरफॉल देखना था, तो उन्होंने मुझे वाटरफॉल के बारे में बताया जिसके लिए आपको एक बहुत ही थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग सा ट्रैक करना होता है. अराउंड 20 to 25 मिनट्स का ट्रैक होता है वो, एंड रास्ते में आपको फॉरेस्ट की ब्यूटी, छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल्स
एंड इवन माउंटेन टाइगर भी देखने को मिल सकता है। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, जब मैं वापस लौट रही थी आई सॉ अ माउंटेन टाइगर फॉर 5 to 10 seconds and then it just disappeared in the beauty of the mountains and it was crazy. The experience of Patna waterfall was so mesmerizing. मैंने वहाँ ज़्यादा शूट तो नहीं किया because I just totally wanted to live in that moment. Hi guys, it's my day 3 in Rishikesh and today I'm going to explore cafes. कल भी मैंने किया था फ्रीडम कैफ़े बट इतने अच्छे से नहीं क्योंकि रात हो गई थी एंड मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो कुछ ले ही नहीं पाई। सो आज फिर से मैं जा रही हूँ एंड वहाँ पे पास में ही लिटिल बुद्धा कैफ़े भी है। आई एम गोना एक्सप्लोर दैट टू। सो यार देखते हैं आज का दिन कैसा होता है। सो गाइस दिस इज जय हिंद कैफ़े। यहाँ से मैं करने वाली हूँ आज का ब्रेकफास्ट। तो गाइस अभी हम लक्ष्मण झूला से राम झूले की तरफ जाएंगे रास्ता पार एंड वी आर डूइंग इट बैक। गाइस अभी मैं आई हूँ तो फ्रीडम कैफ़े में और मैंने सुना है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एस्थेटिक है एंड इससे व्यू भी बहुत प्यारा है। सो लेट्स सी। इट्स अ वेरी प्रिटी कैफ़े। रिवर व्यू वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा प्यारा था बट इफ़ यू गेट अ सीट देयर यू आर वेरी लकी बिकॉज मैं 2 बार गई थी एंड मुझे दोनों बार सीट नहीं मिली। वो एरिया तो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड रहता है एंड यहाँ के प्राइसेस भी उतने ज़्यादा नहीं हैं। आप आराम से 300, 250 to 300 में एक डिश मंगा सकते हो। येस्टरडे आई ऑर्डर्ड न्यूट्रेला पैनकेक एंड पास्ता विच वाज रियली टेस्टी। टुडे आई एम जस्ट हैविंग पाइनएप्पल जूस बिकॉज यू नो बजट इश्यूज़। Then I headed to the Little Buddha Cafe. I ordered avocado salad जो कि मैंने शौक में मंगा लिया क्योंकि वहाँ पे सब लोग वही खा रहे थे। This is it. That was beautiful trip and it's time to go back home. Rishikesh made a special place in my heart. I will never forget these experiences and I would love to come back here even for 1,000 times. I hope you like this vlog. Please check the description box for detailed itinerary and the budget as well. Thank you so much for watching. And if you're watching till now, please comment a smiley emoji in the comment section. And I'll see you in my next vlog. Till then, bye bye. Ta-da!